यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज दिनांक 6 मार्च 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस बात को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं कि यह युद्ध क्यों शुरू हुआ और क्यों जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। हाल ही में संघर्ष विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप एवं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुआ टकराव अभूतपूर्व और चौंकाने वाला था। नतीजा यह हुआ है कि अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली वित्तीय एवं सैन्य सहायता पर रोक लगा दी है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक इसकी समीक्षा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे समस्या के समाधान में मदद मिल रही है या नहीं। पैरा। यूक्रेन के विकल्पों को खत्म कर देने के बाद ट्रंप प्रशासन अब कहता है कि कीव को वही करना चाहिए जो अमेरिका कहता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यूरोपीय देशों को यूक्रेन की रक्षा के लिए भुगतान करना होगा। इसी वजह से लंदन में यूरोपीय देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने अपने रक्षा खर्च को काफ़ी हद तक बढ़ाने की कसम खाई है। जाहिर है रूस से उनका डर दिवालिया होने से भी ज़्यादा बड़ा है। यूक्रेन भी चाहता है कि यह युद्ध खत्म हो, लेकिन अपने लिए वह सुरक्षा की गारंटी भी चाहता है जो डोनाल्ड ट्रंप देना नहीं चाहते। लेकिन यूक्रेन यह भी जानता है कि अगर रूस इस समय संघर्ष विराम के लिए राजी हो भी जाता है तो यूक्रेन की सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी के बिना भविष्य में वह पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए फिर से युद्ध छेड़ सकता है। इसमें से बहुत से लोग जानते हैं कि हथियारों का उत्पादन और उसकी बिक्री से लाभ कमाना अमेरिका का पुराना धंधा है। सबको मालूम है कि इराक में खाड़ी देशों को युद्ध में शामिल करके अमेरिका ने कैसे अपने हथियारों की बिक्री से लाभ कमाया, जबकि छोटी अर्थव्यवस्थाएं अब भी अपने कर्ज चुका रही हैं। अमेरिका जानता है कि अपने सहयोगियों को भी युद्ध में कैसे घसीटा जाए और उनसे इसकी कीमत कैसे वसूली जाए। अमेरिका के एक प्रख्यात राजनीतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर जॉन जे मिसीमर कहते हैं कि अमेरिका ने रूस को यूक्रेन में संघर्ष में धकेला। क्योंकि रूस के डर से और भी देश नाटो में शामिल हो जाते। आइए देखते हैं कि अमेरिका इस युद्ध को क्यों लंबा खींचना चाहता है। पैरा। अमेरिका एक सैन्य औद्योगिक परिसर है और अपने हथियार उद्योग को फलने फूलने देने के लिए युद्ध चाहता है। विश्व युद्धों के बाद से दुनिया भर में अमेरिका का अधिकांश प्रभाव लोकतंत्रों के लिए लड़े गए युद्धों और सैन्य सहायता व हथियारों की बिक्री का वादा करके धन कमाने के कारण हैं। सीनेटर रॉबर्ट एफ केनेडी ब्रैकेट में केनेडी वंश के ने कहा है कि
ने बार बार अपने मतभेदों को उन शर्तों पर निपटाने की कोशिश की जो अमेरिका के लिए बहुत ही फायदेमंद थी। यहाँ तक कि उसने अमेरिका को एक बड़ी चीज़ भी दी जो अमेरिका चाहता था, यानी नाटो में हर समय नए देशों को जोड़ने के लिए बड़े सैन्य ठेकेदारों को बनाए रखना। नॉर्थरॉप गुम्मन, जनरल डायनेमिक्स और लॉकहीड मार्टिन जैसी कुछ कंपनियां नाटो से बिना प्रयास के लाभ उठाने वालों को अधिक हथियार बेचना चाहती हैं। यह 113 अरब डॉलर की हथियार खरीद थी। यह अमेरिका में सभी लोगों के लिए आवास बनाने के लिए पर्याप्त है। समाप्त।